हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शशांक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। इससे पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं वो है 9.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज में कुल 15 क्वेश्चन है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 9 से 15 तक, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन का भी वीडियो हमने बनाया था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा है उनसे वो बच्चे जाके पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें, उसके बाद उसके जो एक्सरसाइज 9.1 के जो फर्स्ट पार्ट था फ्रॉम 1 to 8 वो देखें, उसके बाद ये देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने जो इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं बहुत और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम के उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप अगर देखोगे 10 साल के पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगभग 7-8 साल में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और ये क्वेश्चन सभी ध्यान से करें। और भी बुक रेफर कर सकते हैं मोर क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि इससे जब भी क्वेश्चन आएगा कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इसमें ध्यान रखिए। चलिए हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी ये एप्लीकेशन वाइज ये ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन का जो चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन इस तरह के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर। अगर आपने फिगर करेक्ट ड्रॉ कर लिया तो समझ लीजिए आप 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? फिगर। अब देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ फिगर ड्रा करेंगे, क्योंकि फिगर ड्रा होते आपके सामने फिर वो सोल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या बोलता था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सपोज कीजिए ये आपकी कोई बिल्डिंग है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द है, ये बिल्डिंग है, ये आपका ये हो गया। इसको हमने यहाँ पर ये किया, इसको हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? दूसरा कि ये बिल्डिंग हो गई, ये इसका एलिवेशन एंगल हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? 30 डिग्री। कितना बोल रहा है ये? कि ये एंगल जो है हमारा, ये बिल्डिंग हो गई, यहाँ पर एक टावर भी हम खड़ा कर लेते हैं, ये एक टावर हो गया। दो चीज़ें होंगी, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या बोल रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी बिल्डिंग भी है और टावर भी है। इसका 30 डिग्री है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी अगर ये बिल्डिंग है तो ये इसका ये एंगल हमारा होगा। ये एक तरफ हमारी बिल्डिंग होगी, एक तरफ टावर होगा, दोनों के एलिवेशन ऑफ एंगल होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या बताया? फिगर ड्रा करना सबसे जरूरी है आपके लिए, सबसे जरूरी है, तभी आप इसको कर पाओगे। मान लीजिए ये आपका है ए, सारे वर्टिसेस के हम नॉमिनेशन दे देते हैं ए बी डी। ये मान लेते हैं कि अभी सोल्यूशन यहाँ से हमारा चालू होता है। देखिए कि जो ए बी है वो हमारा क्या है? टावर है, और जो हमारा सी डी है वो हमारी क्या है? बिल्डिंग है। ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि जब आप फिगर ड्रा करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ए बी आपका टावर है, टावर की हाइट कितनी दे रहे हैं? वो 50 मीटर दे रहे हैं। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बिल्डिंग है आपकी, लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे ये एंगल कितना दे रहे हैं? वो 30 डिग्री। इसी तरह टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर वो कितना दे रहे हैं? ये द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये अब देखिए आपकी जो समस्या है लगभग खत्म हो गई। क्या होगा? ये ए बी आपका टावर है, सी डी आपकी बिल्डिंग है,
बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री आपका। अब आपको निकालना क्या है, टावर 50 मीटर आई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी आपको फाइंड क्या करना है, सीडी की कितनी ऊंचाई, बिल्डिंग कितनी ऊंची है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो गया, अब आपको केवल समझना है और करना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या मानना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप h मान लो। लेट यहाँ पर आप लिखोगे लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग ये मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से लिखते हैं इसको एक बार। ये सॉल्यूशन, लेट कि AB इज द टावर एंड CD इज द बिल्डिंग। देखिए दो चीज़ें और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए आपने बिल्कुल करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपने कहीं नहीं लिखा कि AB, या तो हमने यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो जाए, लेकिन जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने होगी तब ये कहीं नहीं लिखा होगा। उस समय आपको क्या करना है, लिखना है कि लेट AB इज द टावर एंड CD इज द बिल्डिंग, तभी मुझको समझ में आएगा। अब क्या होगा, ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ हमने मान लिया कि लेट की हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज x या h, सॉरी h मान लिया, जो भी हमने लिखा है h मान लिया यहाँ पर कि ये h है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए अब सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम केवल अभी ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका है ABC और एक ट्रायंगल है आपका CD या BDC, दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल आपको एंगल दिया, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये पता चल जाए, यहाँ पर ये पता चल जाए तो आप ये निकाल सकते हो भाई। अगर देखो ना ये पता है, अगर ये निकाल लोगे तो ये भी निकल जाएगी आपकी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या है BC, ये किसके इक्वल होता है, tan के होता है, tan के। एंगल क्या है आपका tan का, tan 30। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही करना है हमको। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और यहाँ पर AB अपॉन BC, AB कितना दिया हुआ है आपको, 50 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 अपॉन BC। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, BC की वैल्यू हमारी आ जाएगी, BC इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 50√3 आ गई, जो भी इसका यूनिट है मीटर। यानी आपको BC यानी आपको बेस की जो है वो मिल गई कि कितना मिल गई आपको, 50/√3 ये आपको मिल गई। यहाँ पर सॉरी ABC में एंगल हमारा 60 होगा, तो यहाँ पर ये √3 होगा केवल, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, गलती हुई, इसको अभी करेक्ट कर देते हैं। एंगल क्या होगा हमारा यहाँ पर 60 होगा, 60 होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। यहाँ पर ये होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी 50/√3, ये होगी हमारी केवल, अभी इसकी वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी यहाँ पर कि 50/√3 हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पास दूसरा, अब हमें दूसरे उस पर निकल के जाना है। क्या दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या बचता है, ये वाला बचता है, ये BDC। अगर हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल BDC, यहाँ भी सेम है। अब आपने BC यहाँ पर निकाल लिया है, यहाँ पर आपकी BC निकल गई है, तो आपका मैटर आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। BC आपने कितनी निकाली है, यहाँ पर 50/√3 ये आपने निकाल लिया। वैसे नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं होता है, लेकिन अभी फर्दर हमें सॉल्व करना है, इसलिए इसको रेशनलाइज नहीं किया। अगर कहीं पर इस तरह का आंसर आ जाए तो उसको अब कभी भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी हमारा होगा उसको हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। अब इन ट्रायंगल BDC में जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा,
और एंगल कितने का होगा आपका tan 30। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका CD, CD आपने क्या माना है h, यही आपको निकालना है। ये होगा 50 अपॉन √3, √3 है यहाँ पर, ये √3 मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका tan 30 कितना हुआ आपका, यहाँ पर दो चीज़ें और भी हैं, BC की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। देखिए इंटरएंगल जब आप करोगे परपेंडिकुलर कितना होगा आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, CD अपॉन BC होगा। BC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, वहाँ पर ये हमने वैल्यू रख दी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो √3 इंटू √3h इज इक्वल टू 50। उसके बाद ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू 50। तो इसको अगर हम ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो h की वैल्यू क्या आएगी 50/3। इसको हम, ये प्रॉपर है, इसको हम प्रॉपर में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 16 2/3, 16 3 48 2 50/3। तो यही आपका आंसर है, करेक्ट, आपका यही सोल्यूशन है इसमें। तो जो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी समझने वाली, मैं दोबारा आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। पुरानी कहावत है कि जब कोई भी सोल्यूशन, कोई भी समस्या, ये भी एक तरह की समस्या है, हालांकि इसको क्वेश्चन है बट एक समस्या है जिसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन है उसको पीसफुली पढ़ें, बिल्कुल पीसफुली पढ़ें। उसके बाद अगर उसमें फिगर, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में फिगर रिक्वायर्ड होता है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा फिगर ड्रा करना है। अच्छा मतलब करेक्ट फिगर ड्रा करना है, बिल्कुल कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, जिस तरह हमने यहाँ पर ड्रा किया कि दो बिल्डिंग है, टावर है, ठीक है, उनके दोनों के एलिवेशन ऑफ एंगल है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर पूरा नॉमिनेशन किया। उसके बाद क्लियर कट हमने लिखा वहाँ पर कि क्या हमने इसमें बनाया है, जो बनाया हमने लिखा कि क्या टावर है, क्या बिल्डिंग है, उसकी हाइट क्या होगी h, उसके बाद उसको हमने कैलकुलेट किया। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, फिगर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही आपकी हाइट है। आखिरी में आप जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ये, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर। ये बार बार मैं इस चीज पे फोकस करता हूं कि आपको हर चीज प्रॉपर लिखना है। वहां पर क्या लिखना है, प्रॉपर लिखना है। प्रॉपर लिखने का मतलब क्या है कि जब कॉपी सामने होगी आप एग्जामिनर के सामने एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होंगे। इसलिए बहुत से बच्चों ने क्या किया, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मानते कि यहाँ पर निकाला और छोड़ दिया कि h इक्वल टू 16/2/3, क्वेश्चन पूरा आपने किया लेकिन प्रेजेंटेशन खराब हो गया। हर चीज़ में प्रेजेंटेशन की वैल्यू होती है। जो लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे 99% लाते हैं, जो बच्चे 90% लाते हैं, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। केवल प्रेजेंटेशन क्या है, ऐसा नहीं कि जिस बच्चे के 90% आए और जिस बच्चे के 98 या 99 आए उसने कुछ अलग किया है, नहीं। यही इस क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन क्या है कि आपने यहाँ पर लिखा छोड़ दिया, यही आंसर है। तो हो सकता है कि वो 5 में आपको 4 नंबर दे, या 2 नंबर का होगा तो 1 दे या 1.5 दे। लेकिन जब आप प्रॉपर लिखते हैं, हर चीज़ को फिगर बनाई आपने, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया कि हमने ये बनाया, ये इसमें ये है, जब आ गई उसमें आपने लिखा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। इसलिए स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, इसी में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। देखिए पहली ही लाइन क्या कहती है कि 2 पोल है आपके पास जिनकी हाइट इक्वल है, अपोजिट खड़े हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये हमारे 2 पोल है, 2 पोल खड़े हैं जो अपोजिट, ये देखिए 2 poles आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल हैं जो आमने सामने हैं और उनकी हाइट बिल्कुल इक्वल है। विच इज़ अ वाइड 80 मीटर वाइड। यानी कि अगर हम इनको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ये देखिए इसकी वो कितना बता रहा है, ये कितना है 80 मीटर। दोनों एक दूसरे से 80 मीटर की चौड़ाई पर हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। इसका कहने का मतलब ये है, इसके एक ये जो है, ये एक यहाँ से आएगा और एक आपका यहाँ से आएगा, इस तरह से ये एक पॉइंट में। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑफ ए रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। यहाँ पर 2 चीज़ें बिल्कुल समझने वाली बात है। ये 2 पोल है, ठीक है, अभी मैं इनके नॉमिनेशन भी करूँगा। पहले ये 2 पोल हैं आपके, पोल
कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक रोड के एक पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे एक का कितना है 30 है और एक का 60 है, तो मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी समस्या आपके सामने आ गई कि ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30, तो आप किसको 30 मानोगे किसको 60 मानोगे, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हमेशा ध्यान रखिए, दो चीज़ें, ये 60 है और ये 30 डिग्री। अब बात आती है इनके नॉमिनेशन की, कि इनका नॉमिनेशन हमें कैसे करना है। ये देखिए ए बी सी डी और ये हो गया ई। आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बन गए। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस भी पूछ रहा है आपसे कि ये क्या होगी। पूरी तो दी है लेकिन इन दोनों की पूछेगा कि इसकी कितनी है इसकी कितनी, यानी आपको बी और ई डी दोनों निकालना है यहाँ पर, तभी आपकी जो बात है वो यहाँ पर बनेगी, नहीं तो आपकी बात गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, अब ये एंगल बन गया। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू होता है। तो वही चीज़ मैंने बोला, यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द पोल्स ए बी एंड सी डी विथ इक्वल हाइट एच मीटर। ये दोनों की हाइट कितनी मान ली हमने, एच है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वल हाइट की है। ठीक है, अगर दोनों की हाइट आपकी इक्वल है तो ठीक है, हमने यहाँ से मान लिया, यहाँ से आपका आंसर चालू होता है। अब वो कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें दोनों की हाइट निकालनी है और इसकी डिस्टेंस भी निकालनी है कि ये एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि जो पॉइंट से है उन दोनों की कितनी डिस्टेंस होगी। तो एक को देखिए पूरी की तो दे रखी है आपको, पूरी की दे रखी है, तो एक की हम x मान लेते हैं, यहाँ पर एक की हमने x मान ली, तो पूरी क्या होगी, अगर पूरी 80 मीटर है, अगर इतनी x है तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर कोई चीज़ पूरी है, किसी के पास 20 है तो बचा कितना 80, वही चीज़ यहाँ पर 80 थी, x निकल गई तो 80 माइनस एक्स हो गई। अब आपके सामने वही जो अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपके सामने दो एंगल हैं, दोनों के साथ आपको वो करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम ये पार्टीशन पहले कर देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रेंगल ए बी सी, इंट्रेंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप इसमें भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पहले कर सकते हैं। इंट्रेंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी और बेस कितना है आपका बी ई, सॉरी ए बी ई लेना है, ए बी ई, ये कितना है बी ई, बी ई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा है tan 30, ए बी कितना है हमारा h, ये हमको नहीं पता, बी ई हमको पता है कितना है 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये है h 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरा एंगल लेंगे हम, इन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 होगी, तो इन ट्रेंगल सी डी ई। अब यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर सी डी, बेस कितना है ई डी, तो ये किसके बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा कितना है 60, तो ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, सी डी आपको पता है कितना h है, ये कितना है x है, तो यानी अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x। ये मान लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन 2 है, मानने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ से हम h की वैल्यू आपने निकाली कितनी √3x, h की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि पुटिंग h इज इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या है 80 माइनस एक्स √3
एच, ये कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। एच की जगह हमने √3x रख दिया, सॉरी √3, यहाँ से हमने वैल्यू को इसमें रख दिया उठा के, एच की जगह √3x रख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 80 - x हमारा ऐसे ही रहेगा, ये √3 × √3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। फिर यहाँ से 80 - x = 3x, x उधर ट्रांसफर होगा, 80 इधर बचेगा, 3x + 4x ये हो जाएगा 4x। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ ले आते हैं थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 4x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 80 / 4 ये कितना आ गया 20 मीटर। क्या आ गया 20 मीटर। तो अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल गई तो अब आपकी जो पॉइंट है वो कितने हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये x है, x की वैल्यू अगर 20 है, दूसरा है हमारा 80 - x, तो ये कितना हो जाएगा 80 - 20 कितना, सॉरी 80 - 20 60 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे जो पॉइंट है वो 60 × 20 हो जाएगी। जो हाइट है वो तो हमने यहाँ पर निकाल ली है, कितनी है हमारी हाइट की वैल्यू भी यहाँ पर आप h की जगह जो हमने निकाला था √3x, x की वैल्यू रख के यहाँ से आप 20 √3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3, ये h की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो इनकी डिस्टेंस है ये 60 & 20 मीटर। ये बाकायदा स्टेटमेंट में आपको वहाँ पर लिखना है कि इसकी वैल्यू इतनी है। बात वहीं पर फिर आती है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, उसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करके आपको सॉल्व करना है। तो जो लेसन मिल रहा है हमको बार बार हर क्वेश्चन से वही कि सबसे पहले एक फिगर ड्रा करके फिर उसको हमें सॉल्व करना है। तो यही हमारा आंसर था इसका कि हाइट ऑफ द पोल, आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे कि हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज 60 मीटर एंड 20 मीटर। एक की 60 है, दूसरे की 20 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. From the another point 20 meter away from this point, the line joining the point the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए यहाँ पर क्या है, एक नहर के किनारे टीवी टावर खड़ा हुआ है। एक नहर है, उसके किनारे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, किसी भी नहर के दो किनारे होते हैं, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। और फ्रॉम ए अनदर पॉइंट जो 20 मीटर आगे है, वहाँ से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 है। आपको हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर है। क्या बोल रहा है वो कि ये मान लीजिए आपकी एक नहर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक नहर है, ठीक है। नहर देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे समझोगे आप। पहले आपने क्वेश्चन को समझा कि नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है, तो पहले एक नहर होनी चाहिए, तो हमने एक नहर बनाई। हालांकि नहर में पानी नहीं है, लेकिन नहर बनाई हमने। तो जो नहर हमने बनाई उसका हम अभी बाद में नॉमिनेशन देंगे। नहर के किनारे क्या खड़ा हुआ है, एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ये टीवी टावर है, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री हमने एंगल बना दिया। ये उसके बाद दूसरा, अब वो कहता है कि 20 मीटर अवे, वहीं से 20 मीटर दूर चलेंगे तो उसका एंगल कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। हो गया ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर। अब ये जो दूरी है ये कितनी है आपकी 20 मीटर है। बोला है कि जो नहर के किनारे एक टावर था उससे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60, फ्रॉम द अनदर पॉइंट उसने बोला है कि वहाँ से 20 मीटर अवे जब जाते हैं, जब वो लाइन ज्वाइन करती है तो वहाँ से उसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। अब हम इसके नॉमिनेशन देंगे ए बी सी एंड डी, ये आ गया। तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है,
BD की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? ये है कैनल, BD आपकी एक कैनल है, इसकी आपको विड्थ निकालनी है, ठीक है। और AB आपका टावर है जिसको आपको हाइट निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फिगर बन गया, बात सब वहीं के वहीं। यहाँ से आप मान सकते हो कि ये क्या होगा, H होगा। यहाँ पर आप फिर X मान लो इसको कि ये X है, तो आपकी जो भी है प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। आपने हाइट मान ली कि टावर ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इज S मीटर, और ये जो BC है इसको हमने मान लिया कितना है, ये X है। तो आपके सामने जो भी है, अब आपकी समस्या खत्म। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है जी। सबसे पहले वही बात आती है कि लेट द AB इज टावर एंड द कैनल विड्थ ऑफ द कैनल इज विड्थ। ये आपने यहाँ पर लिख देना तो लेट द टावर AB जिसकी हाइट है S मीटर, और ये कैनल है जिसकी विड्थ हमने BD मानी है, जो ये आपकी कैनल है। यहाँ पर ये चीज़ें लिखना है, जरूर लिखना है। उसके बाद वही पुराना काम हमको करना है कि इन ट्रायंगल ABC, पहले हम क्या करेंगे, ABC। यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और तो कुछ है नहीं। तो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब AB ये किसके इक्वल है, tan 60, tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी हुई है। AB आपको पता है कितना है, H है आपका, और ये कितना है, X है, और ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। आ गई H की वैल्यू, H हाइट की वैल्यू आपकी आ गई √3x। अब आप लेंगे अपना पूरा टावर। क्या लेंगे, पूरा टावर। पूरा का मतलब ट्रायंगल ADB। देखिए इन ट्रायंगल ADB, ADB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB एंड BD, AB अपॉन BD। ये किसके बराबर होगा, tan 30 के। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू तो हम सभी को पता है 1/√3 होती है, ठीक है। AB हमें किसी को पता नहीं है, AB हमारे पास AB कुछ नहीं है। हालांकि AB को हमने यहाँ पर निकाला है, लेकिन उसकी वैल्यू हम बाद में, AB क्या है, H है, तो H की वैल्यू यहाँ पर H रखा हमने पहले। BD क्या होगा, BD क्या होगा, ये BD है, ये पूरा BD है, तो कैसे आएगा ये, BC प्लस CD, यही आएगा। BC आपको पता है कि X है और CD कितना है, 20 है, तो क्या हो जाएगा BD की वैल्यू 20 + X आ जाएगी, यही आएगी। तभी आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही एक वो था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर BD की जगह हम क्या रखेंगे, 20 + X, 20 + X रखेंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लें कि ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 से हम H की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द पुटिंग H = 3x फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कि पुटिंग H = √3x फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये 1/√3 एज इट इज रहेगा। H की जगह हम क्या रखेंगे, √3x, √3x। ये क्या होगा, 20 + x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 20 + x, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3x - x, ये कितना हो जाएगा, 2x। 20 = 2x, मतलब x = 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ। अब x की वैल्यू 10 आ गई है, तो यहाँ पर फिर x की वैल्यू को कि x = 10 हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्या हो जाएगा, 10 √3। √3 तो ऐसे रहेगा, x की रख देंगे, तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर है 10 √3, और ये आपकी कैनल की विड्थ है जो हमें निकालना था।
यहाँ पर हमने ये चीज़ दोनों निकाल दी। बाकी आंसर स्टेटमेंट में देना है, ये मैं बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी बच्चों को पता है, अच्छी तरह से पता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट इज डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक केबल टावर है और एक है बिल्डिंग। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसका फिगर भी हमारा जो होगा वो थोड़ा अलग ही बनेगा। देखिए ये क्या है आपका, मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, यानी कि जो आपका वो है क्या बोलते हैं ये मान लीजिए कि आपकी एक बिल्डिंग हो गई, ये आपकी एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अभी इसका नाम नहीं दे रहे हैं, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। इसके बाद क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है आपकी, इस बिल्डिंग की, ये आपका टावर हो गया, सॉरी ये आपका टावर हो गया, ये आपकी एक बिल्डिंग हो गई बिल्डिंग यहाँ से। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें ध्यान देने, ये है कि ये क्या बोल रहा है, टावर हमेशा बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है किस पे, ये एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी कि केबल टावर के टॉप से जो एलिवेशन एंगल बनेगा बिल्डिंग पे वो, यानी कि ये जो है ये हमारा टावर है और ये बिल्डिंग के टॉप पर बनेगा, किस पे, टॉप पर। अब इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट करके इसको कनेक्ट करते हैं और इसको भी अभी धीमे से आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन जब हम पूरा फिगर बनेगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है मान लीजिए हमारी, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इसके एलिवेशन जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 60 डिग्री बनेगा। ये टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है, यहाँ से जो एंगल बनेगा उसको अगर हम ये जो बोलना है, ये कितना बनेगा हमारा 60 डिग्री। ये एंगल जो है हमारा 60 एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ ए फुट इज ए 40 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहाँ से बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो फुट ऑफ द टावर पे बन रहा है, यानी कि जो ये एंगल है ये हमारा है 45 डिग्री और ये जो एंगल था हमारा ये जो एंगल है ये 60 डिग्री और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है वो हो रही है, ये जो एंगल है ये हमारा है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, अब आपको धीमे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ से जो दो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये है कि अगर हम सबसे पहले नाम दे, सबके दोनों के नाम देते हैं, सबके ये नॉमिनेशन हो, अब आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, तो सोल्यूशन यहाँ से हमारा चालू होता है कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ठीक है, ए बी आपकी बिल्डिंग है एंड ये जो आपका सी डी है ये आपका क्या है, ये आपका टावर है, ठीक। बिल्डिंग 7 मीटर हाई, कितनी हाई है, 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये जो है केबल टावर के टॉप से जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री बनता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, नीचे से तरफ, ये ध्यान देना। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि इसके टावर के फुट पे ये जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है 45 डिग्री। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली हैं, 9th में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि देखिए ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ए और ये है बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ए पैरेलल टू बी सी, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, क्या होगी, ये हमारी ट्रांसवर्सल होगी। और ट्रांसवर्सल लाइन के हमेशा जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, सॉरी बराबर होते हैं।
ये कितना है 45, तो इसका जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा वो कितने का होगा 45 डिग्री का। ये 9th में हमने बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोबारा बता देता हूँ मैं। ये जो लाइन BC है ये AE के पैरेलल होगी, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इनके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ क्वेश्चन की हल की तरफ। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब कितनी, हमें CD की पता निकालनी है कि हाइट कितनी होगी इसकी। अब यहां से सबसे पहले क्या होगा, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 7 अपॉन BC, यानी कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 45। tan थीटा आएगा, तो ये थीटा की वैल्यू 45 है। AB आपको दिया हुआ है कितना है 7 अपॉन BC, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसका, तो BC में 1 कोई बात नहीं, BC रहेगा, तो ये कितना आ गया आपका 7। कितना आ गया 7, ये देखिए ये हमारा 7 आ गया। यहाँ पर हमने BC की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE। क्या लेंगे, ट्रायंगल ADE, ध्यान रखना है इस बात को, इन ट्रायंगल ADE। अब देखिए इसमें क्या है, दो चीजें, ये लाइनें अगर पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो ये 7 होगा, तो ये भी 7 होगा। और दो चीजें, अगर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन की जो अपोजिट लाइन होती हैं वो भी हमेशा बराबर होती है, यानी कि ये भी क्या होगा 7 ही होगा। ये लिखना पड़ेगा वहां पर, आपको बिना लिखे आपका काम नहीं चलेगा, कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं उनके जो अपोजिट साइड होती हैं, जो भी ये अपोजिट साइड हैं दोनों, ये आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए इसकी भी हाइट 7 मीटर। अब ये देखिए अभी स्क्वायर बन गया, 7 7 7, चारों साइड इसकी इक्वल हो गई ना, स्क्वायर बन गया। अब हम क्या चलते हैं ट्रायंगल ADE में। ADE में क्या होगा, ADE यानी कि वही हमें करना है, ये हमें नहीं पता है लेकिन हमें इसकी हाइट पता है, कोई इतना निकाल लेंगे तो इसको जोड़ के हम वहां पर निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल ADE में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ED, बेस क्या है हमारा AE, ये है बेस हमारा है AE, ठीक है। यहां पर कितना है tan 60 है हमारा, ये किसके बराबर होगा tan 60 के, तो ये कितना हो जाएगा tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। और ED हमें पता नहीं और ये हमें पता है, कितना है ED, ये अपॉन है 7, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम इसका, तो ED की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3 आ जाएगी। ED की वैल्यू 7√3 आ गई हमारे पास। EC हमें ऑलरेडी पता है, EC कितना था 7, ED कितना था हमारा, ED था 7√3, अभी हमने निकाला है यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है CD, यानी CD का मतलब क्या हो गया EC प्लस ED, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल आएगा। बहुत से बच्चे इसको 7 7 करके 14√3 लेगा, नहीं ये √3 है, ऐड नहीं होगा, 7 को कॉमन लेंगे, वैल्यू आएगी 1 प्लस √3, यही आपका आंसर है, ठीक है। यही आपकी जो वो है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यही हाइट ऑफ द टावर कितनी है आपकी 7 1 प्लस √3, ये आपने कैलकुलेट करके निकाल दिया। ये इसमें जो सीखने वाली चीज थी वो दो ही थी, कि आपको सबसे पहले ये पता करना था, ये आपको ये कॉन्सेप्ट था ट्रांसवर्सल लाइन का, पैरेलल लाइन का, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए 2 ships 30 and 45, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships। देखिए मैं इसका फिगर बनाता हूँ आपके लिए, ये क्या है, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है यहाँ पर, फिगर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर लाइट हाउस, तो ये एक हमारे पास लाइट हाउस है, मान लीजिए यहाँ पर सब चीजों के लिए यही लाइन है, ठीक है। ये एक हमारे पास लाइट हाउस है, इसकी कितनी है 70 मीटर, ये हाइट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि नीचे से, बिल्कुल जमीन से, द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ अ 2 ships आर 30 and 45, यानी कि ये आपका हो गया सी लेवल।
अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो यहाँ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपको खींचनी पड़ेगी। दो शिप्स है आपका, तो एक शिप यहाँ पर है कहीं पर और दूसरा शिप जो है वो यहाँ पर है, मान लेते हैं। यानी कि ये जो है ये दो जहाज हैं आपके, जो दो पॉइंट मैंने बनाए, ये दो जहाज हैं। इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब एक का 30 है, ये जो बताया इन्होंने, इसका एंगल कितना है 30, और इस पूरे का जो इन्होंने बताया है वो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री ये इन्होंने बताया। अब दो चीज़ें यहाँ से फिर निकल के आती हैं, ये दोनों लाइनें जो होंगी पैरेलल होंगी। अगर हम इनका नॉमिनेशन कल्चर कर दें पूरे का पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये देखिए यहाँ पर क्या ए बी सी और डी रख दिया हमने। यहाँ पर अब प्रॉपर लिखेंगे, ये जो यहाँ पर है ये जो शिप है, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं बना देता हूँ छोटा सा एक। ये दो शिप है जहाँ पर इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये एंगल अगर आपका 30 का होगा, ये वाला एंगल 30 का है हमारा, ये जो पूरा है ये 45 का है, तो ये एंगल भी क्या होगा 30 का होगा, और ये जो एंगल होगा ये 45 को। ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये 45 का होगा और ये 30 का होगा, सॉरी ये 30 का होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं पिछले क्वेश्चन में कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल होंगी, ये लाइन ट्रांसवर्सल होंगी, तो इनके इंटीरियर अपोजिट एंगल जो भी होंगे वो बराबर होंगे। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि आपको ये जो डिस्टेंस है दोनों शिप की ये निकालना है। तो आप किसी एक को मान के पूरा वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सेम फंडा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वो भी इसी में सेम का सेम पूरा का पूरा अप्लाई होगा। जैसे कि पीछे में भी यही था, अगर हम पिछले क्वेश्चन पे चले ध्यान दें तो क्या था, ये वाला क्वेश्चन जो था ये अलग किया था ना हमने, इसमें सेम देखिए वहाँ पर कुछ नहीं है, वही चीज़ आपको दोबारा से यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले ये एंगल लेंगे आप, ये वाला जो है ये 45 डिग्री है, मैं साफ लिख देता हूँ, और ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से तो ट्रायंगल ABC लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC यही होगा, AB अपॉन BC tan 45। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB आपकी कितनी है 75 मीटर है, BC यानी कि BC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, BC भी हमारी 75 मीटर आ चुकी है। आपको ये निकाल BC आ गई है 75, ये x मान लेंगे आप। बाकी आपको पता है कि जब आप ट्रायंगल ABD लेंगे पूरे का पूरा क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका होगा AB, बेस क्या होगा BD में क्या लिखेंगे BC प्लस CD। भाई BD है तो BD में देखिए BD क्या है, BD पूरी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक BD पूरी है। यहाँ पर आपको ब्रेक है, BD जो होगी ये क्या होगी BC प्लस CD, यानी कि ये हो जाएगी 75 प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ पर AB तो आपको पता ही है ये 75 है, और यहाँ पर आप इसको वैल्यू को रख के आगे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट था फिगर का वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी। देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 8.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60. After some time, the angle of elevation reduced to 30. तो find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए, पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें बहुत क्लियर कट समझनी पड़ेंगी। क्या है कि एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, उसके वो एक बैलून को स्पॉट करती है। सपोज कीजिए कोई बैलून है, ये बैलून है, लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। ये सपोज कीजिए आपकी ये लड़की है, ये लड़की खड़ी है, इसने एक बैलून को स्पॉट किया, देखा, बैलून को देखा जो हवा में हॉरिजॉन्टल लाइन में हाइट में, वो कितने हाइट पे देखा उसने, ये लड़की है, यहाँ से उसने मान लो ये बैलून है, यहाँ से उसने देखा, इसकी हाइट कितनी बता रहे हैं वो
88.2 मीटर। ध्यान रखिए लड़की की हाइट कितनी है, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। अब दो चीज़ें यहाँ से उसने, ये देखिए ये लड़की की आँख से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना यही तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और थोड़ी देर बाद ये बैलून है, थोड़ी देर बाद जो हमारा बैलून थोड़ा शिफ्ट करेगा, वो लिखा हुआ फ्रॉम द गर्ल्स आई एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका रिड्यूस होगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो आप ये देखिए, मैं पूरा फिगर ड्रा करके फिर आपको बताता हूं। ये देखिए ये बलून यहां पर पहुंचा, ये बलून था यहां से यहां आया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को फिर से समझिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। एक लड़की है, ये लड़की खड़ी है 1.2 मीटर की, वो एक बैलून स्पॉट करती है कि ये बैलून है, ठीक है, मूविंग जो घूम रहा है, उसकी हाइट जहाँ से देख रहे हैं ज़मीन से तो 82.2 है, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द गर्ल साइड, जो लड़की देखती है यहाँ से ये, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एंगल का रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो एंगल पहले था वो एंगल धीमे से अब रिड्यूस हो गए। पहले अगर 60 था तो यहाँ पर ये 60 डिग्री था और यहाँ पर ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका एक फिगर बनेगा, एंगल बनेंगे, ये आपके वो बन गया। गर्ल की यहाँ से यहाँ तक की अगर वो है 82 है तो इसकी जो होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लड़की खड़ी है, लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरी 82.2 है। तो यहाँ से जो हम इसकी हाइट निकालेंगे, किसकी, गर्ल की आई से, जो ये हमारी गर्ल्स की आई साइड से जो हम ये हाइट निकालेंगे तो ये कितनी निकलेगी। अगर हम टोटल इसमें दिखा दें कि 82.2 है, इसमें से 1.2 माइनस कर दें तो कितनी आ जाएगी, 87 मीटर हमारी आ जाएगी। यानी कि ये जो लंबाई है आपकी, अगर मैं इसको पूरा नॉमिनेट अभी करता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कि पूरी ये यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, यहाँ पर हमने चारों सभी के नॉमिनेशन यहाँ पर कर दिए हमने, और यहाँ पर इसको F भी दे सकते हैं, कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं। अब आपको सिंपल है, क्या निकालना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो बैलून यहाँ से यहाँ तक गया उसकी डिस्टेंस क्या थी, बैलून ने जब ट्रेवल किया तो उसकी डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन निकालने का सबसे आसान तरीका वही है जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर कैसे ड्रॉ करते हो, फिगर ड्रॉ करते हो, फिगर कितना समझ रहे हो आप उस बात को, कि नहीं कि केवल ड्रा करना है, आपने देख लिया, किसी ने बता दिया, आपने ऑनलाइन नहीं, समझने वाली बात है। क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आप किसी भी याद की हुई चीज़ को बहुत देर तक याद नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट अ हिस्ट्री कि आपने डेट याद कर ली कि हाँ बाबर कब पैदा हुआ था, तो ठीक वो नहीं, मैथ्स है। आप कितनी, जब तक इसको पूरी तरह अपने दिमाग में आपके बैठ नहीं जाएगा कि जो आपने फिगर ड्रॉ किया उसको पहले आप समझे, जो ये बोल रहा है उसको आपने एक चित्र बना दिया, एक मैथमेटिकल फिगर बनाया, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान है। आपने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं और सारे क्वेश्चन लगभग एक तरह सॉल्व होते हैं। आपको बस ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिया, ये कितना है 87 है, ये आपको पता चली गया है, यानी ये परपेंडिकुलर है, बात वहीं सब आ जाती है, परपेंडिकुलर बेस, घूम फिर के सारी चीज़ें वहीं पर आती हैं जो भी हमने पीछे कर गया है। यहाँ पर मेजर चीज़ क्या थी कि आपको एक फिगर ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आप फिगर ड्रॉ कर पाएंगे तो फिर वही बात आ जाती कि यहाँ से लेंगे वो tan 30 हो जाएगा, 87 आ जाएगा, जहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, फिर x मान के उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन जो बड़ी बात थी वो है फिगर ड्रॉ करना। मैं दोबारा आपको एक फिगर बता देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की एक बैलून को स्पॉट करती है जो हवा में उड़ रहा है, उसने अपनी देखा ये बैलून है, और वो बैलून थोड़ी देर बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, फिर 30 हो गया। तो जो बैलून ने ट्रेवल किया रास्ता 60 से 30 होने में, उसकी जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, उसकी हेल्प से आपने ये फिगर ड्रॉ किया। कैलकुलेशन इसकी भी वही सिंपल है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल, ये आपका ये वाला DE मान लेते हैं, ये आपका निकालेंगे, इससे हमारा जो पहले ये वाले ट्रायंगल से निकालेंगे हम लोग,
इससे पूरा, तो ये हमारा निकलेगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा 87 होगा आपका, और जो बेस होगा वो ये यहाँ से आपकी ये दूरी निकल आएगी। tan 30 की वैल्यू आपको पता ही है। यहाँ पर पॉइंट जैसे रखेंगे आप, पॉइंट का जो नॉमिनेशन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान देके आपको रखना है। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर से 87 अपॉन CD। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 आ जाएगी यहाँ पर। अब जहाँ से तो आपकी इतनी वैल्यू आई है 87√3, बाकी की वैल्यू आपको एज इट इज जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया है वही आपको यहाँ पर भी करना है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लेट्स मूव टू द अवर क्वेश्चन नंबर 15। Straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression is 30, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखें। बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ कि सब कुछ फिगर पर डिपेंड है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये एक आपका हाईवे, ये एक लीड करता है, ये टावर पे करता है कि ये एक हाईवे जो टावर की तरफ जा। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मैन आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए 30, जो वो एक ये हाईवे है, ये टावर है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कार को ऑब्जर्व करता है। जहाँ से वो ऑब्जर्व करता है वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका वो कितना है 30 डिग्री है। तो ये जो यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है कितना करता है, यहाँ से ये मान लीजिए, चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा आपका 30 डिग्री बोला ना 30, यानी उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर ये है तो फुट ऑफ द टावर पॉइंट ये होगा। जो कार इस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ बढ़ रही है, टावर की तरफ बढ़ रही है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। यहाँ पर जो 30 था, अब वो एंगल धीमे से आपका बदल के कितना हो गया, यहीं से बदलेगा आपका, ये 60 होगा। ये जो पूरा हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री होगा। यानी अब आप समझ गए बात को, एक हाईवे है, एक टावर है, टावर पे आदमी है, आदमी देख रहा है, पहले उसने कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ी कार यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, 6 सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गए। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि आपको जो कार जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर उसने इसका टाइम बता दिया कि यहाँ अगर ये कार है, मान लो यहाँ पर एक कार, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते यही हमारी कार है, पहले यहाँ पे थी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लिया उसने 6 सेकंड लिया। ये उसने दिया है कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ, जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका चेंज हुआ, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका चेंज हुआ तभी आपकी बात बिगड़। ये 30 है, बात वही आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैरेलल होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा। अब आपको निकालना है कि कितने डिस्टेंस उसने कवर करी। यहाँ पर और कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ, इतनी ही चीज़ें आपको केवल दे रखी हैं। तो अब आपको निकालना है कितना टाइम लगा। देखिए फिगर बन गया है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर आपका। फिगर ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। जितने अच्छे से आप फिगर बना पाएंगे उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके नॉमिनेशन लिख देते हैं A, B, C एंड D। यहाँ पे आप लिख देंगे, ये लिख देंगे कि सोल्यूशन में कि लेट AB इज द टावर एंड DB इज हाईवे। ये आपका हाईवे बता दिया आपने। AB एक टावर है, DB एक हाईवे है, यहाँ से पूरा फिगर हमने ड्रॉ कर ही लिया है। अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमें केवल यहाँ से
इसको सॉल्व करना है केवल बस। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। आप यहाँ पर हाइट मान सकते हो, यह भी लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक है। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan 60 AB अपॉन BC। AB आपने h मानी है, कोई बात नहीं, तो ये BC हो गया। ये कितना हो जाएगा, √3 = HBC। तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, √3h यहाँ पर आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो यही वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। या आप इसको x मान सकते हो, मान लीजिए इसको आप x मान लो, यही आपको निकालना भी है तो इसको भी x मान सकते हैं। तो अगर x मान लेंगे तो जो यहाँ √3h है वो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। इसको ये x के इक्वल टू भी रख सकते हैं। अब हमारे पास बनता है ट्रायंगल ये वाला ABD। ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा DB होगा, जो कि क्या होगा, वही पुराना फॉर्म। BD क्या होगा हमारा 6 + x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक 6 है, ये x हमने माना हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, AB अपॉन 6 + x। AB h है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ पर। बाकी AB की वैल्यू h/x है। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ये अगर हम यहाँ पर h/x रखते हैं और 60 की वैल्यू √3 है तो √3x होगा। h की वैल्यू √3x आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ठीक है ना। h की वैल्यू क्या होगी, √3x है। तो यहाँ पर AB क्या है, h है, ये 6 + x है हमारा। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे वो यहाँ से उठा के रख देंगे कितनी, √3। यहाँ पर वैल्यू एंगल कितना है हमारा, ये आ जाएगी √3x, ये हो जाएगा 6 + x। यहाँ पर एंगल था हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। ये हो जाएगा √3x = 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 हमारा 3x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, ये 6 + x ही है, ठीक है, ये 6 है। फिर ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - x = 6, यानी कि 2x = 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई वैल्यू। यानी कि हमें ये निकालना था, हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये कितने सेकंड में पहुँचेगा, 3 सेकंड में। यही हमको यहाँ पर निकालना। इसके साथ ये हमारा चैप्टर 9.1 ख़त्म हुआ। और ये इसके साथ ये चैप्टर, इसका डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन का वीडियो वो भी आपको साथ में मिल जाएगा इसमें। और ये पूरे का पूरा ये चैप्टर बोर्ड के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन हैं। ये तो हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए, बट आप लोग रेफ़र कर सकते हैं दूसरी बुक्स भी, जिसमें ये आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ताकि आप समझ पाएंगे। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आखिरी बार बोल देता हूँ, फिगर बनाना। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को फिगर के तब्दील करेंगे। तब्दील करते ही आप बाकी कॉन्सेप्टुअल आपसे आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ बच्चों, और अगले क्लास में जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर 10, दोबारा मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, ताकि ये सभी तक पहुँच जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।